चंपाई सोरेन ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से इस्तीफा दिया था तो कहा था जेएमएम में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, अपमानित किया जा रहा है। चंपाई का किसने अपमान किया, किस बैठक में जेएमएम के किस नेता ने उन पर तंज कसा, ये बात वो नहीं बता पा रहे हैं। जेएमएम में थे तो सीएम भी बन गए थे, लेकिन बीजेपी में सीएम उम्मीदवार भी बनना उनका मुश्किल दिखाई दे रहा है। वैसे सीएम बनने के लिए पहले तो चंपाई का चुनाव जीतना भी जरूरी होगा, जो कि मुश्किल दिखाई दे रहा है। उससे ज्यादा मुश्किल झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने की जो संभावना है वो बिल्कुल ही कम नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर हारती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिस सम्मान की बात चंपाई कर रहे थे वो उन्हें बीजेपी में तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इसे देखने के बाद चंपाई के समर्थक बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जिसके बाद जेएमएम नेता ही चंपाई से कर रहे हैं सवाल? आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। बीजेपी में चंपाई सोरेन की गजब बेइज्जती हो रही है। पहले तो पार्टी के पोस्टर पर उन्हें जगह नहीं मिल रही थी, हाईकमान तक बात पहुंचाई गई, तब मुश्किल से चंपाई पोस्टर में अपनी तस्वीर लगवा पाए। और जब बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो उस लिस्ट को देखकर भी चंपाई सोरेन और उनके समर्थक हैरान हैं। दावा तो अब यहां तक किया जाने लगा है कि बीजेपी चंपाई से झारखंड में ज्यादा प्रचार भी नहीं करवाएगी और ना ही चंपाई सोरेन प्रचार के लिए निकलेंगे। सरायकेला, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां दूसरी लिस्ट घाटशिला, जहां से उनका बेटा बाबूलाल सोरेन बीजेपी का उम्मीदवार है, उन दोनों सीटों पर ही प्रचार करते हुए वे दिखाई दे सकते हैं। चंपाई सोरेन खुद बुरी तरह से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हेमंत सोरेन तो पहले से ही साफ कर चुके थे कि चंपाई को इस बार चुनाव जीतने वो नहीं देंगे। हेमंत भले ही चंपाई के खिलाफ तीखे बयान देने से बच रहे थे, लेकिन उन्होंने चंपाई के खिलाफ चक्रव्यूह जरूर तैयार कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता गणेश महली को पार्टी में शामिल कर जेएमएम से उम्मीदवार बना दिया गया है। गणेश महली को लेकर यहां तक दावा किया जा रहा है कि जब चंपाई बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे तो बीजेपी ने सरायकेला सीट को लेकर सर्वे कराए थे, जिसमें गणेश महली की जीत तय बताई जा रही थी। लेकिन बीजेपी हाईकमान को लगा कि अगर चंपाई को पार्टी में लाया जाए तो सरायकेला के साथ कोल्हान रीजन की दूसरी सीटें भी अपने पाले में की जा सकती है, क्योंकि गणेश महली तो पहले से ही पार्टी के पाले में थे। लेकिन गणेश महली की बगावत ने सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। अब चंपाई ही फंस गए हैं तो बीजेपी ने भी चंपाई को किनारे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। बात हम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट की करें, जिसके सामने आने के बाद चंपाई समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों के टॉप 25 नामों में भी चंपाई सोरेन का नाम नहीं है। जबकि हाल ही में लोकसभा के चुनाव के समय जेएमएम के स्टार प्रचारकों की सूची में चंपाई सोरेन का नाम पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन के बाद दूसरे नंबर पर था। दरअसल जेएमएम में दूसरे नंबर के नेता रहे चंपाई को बीजेपी की लिस्ट में 27वें नंबर पर रखा गया है। चंपाई से ऊपर बीजेपी ने झारखंड के 6 नेताओं को रखा है। चंपाई को बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को देखकर इस बात की हैरानी ज्यादा हो रही है कि ये लिस्ट पूरे झारखंड के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की नहीं है, बल्कि सिर्फ कोल्हान रीजन को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को तैयार किया गया है। क्योंकि पहले चरण में 13 नवंबर को जिन 43 सीटों पर चुनाव होगा उनमें कोल्हान रीजन की सभी 14 सीटें शामिल हैं। कोल्हान को चंपाई सोरेन का गढ़ माना जाता है। चंपाई को कोल्हान की सियासत में टाइगर भी कहा जाता है। ऐसे में चंपाई का 27वें नंबर पर नाम होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी पूर्व सीएम से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है या चंपाई को पीछे रखकर कोई संदेश देना चाह रहे हैं। अब पहले झारखंड के उन बीजेपी नेताओं की बात कर लेते हैं जिन्हें चंपाई से ऊपर जगह दी गई है। इसमें पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व सांसद रविंद्र राय का नाम शामिल है। रविंद्र राय के बारे में तो यहां तक दावा किया जा रहा था कि वो जेएमएम में जाने वाले हैं। उनके हेमंत सोरेन के संपर्क में होने के दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन अचानक ही बीजेपी ने रविंद्र राय को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्हें मना लिया।
लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस नेता के दम पर बीजेपी कोल्हान की 14 सीटें जीतने का सपना बुन रही है, अचानक उसे एकदम से किनारे क्यों लगा दिया गया? क्योंकि बीजेपी को एहसास हो गया है कि चंपाई उसके किसी काम के नहीं, या फिर चंपाई को लेकर वो जो रणनीति तैयार कर रहे थे वो पूरी तरीके से उनकी रणनीति अब फेल हो गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंपाई के बाद जितने भी नेताओं के नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में हैं, उन नेताओं को झारखंड में ही ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, वो सिर्फ अपने आसपास की सीटों तक ही सीमित हैं। ऐसे में नेताओं के नाम के साथ चंपाई का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया। दरअसल चंपाई सोरेन बीजेपी के लिए अब मुसीबत बनते दिखाई दे रहे हैं, तो चंपाई की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। चंपाई को टिकट बंटवारे में भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। कहा जा रहा है कि कोल्हान की 14 में से सिर्फ 3 सीटों पर चंपाई समर्थकों को टिकट मिला, जिसमें एक सीट से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी से उनका बेटा बाबूलाल बीजेपी उम्मीदवार है। संथाल और दूसरे रीजन में भी चंपाई ने अपने समर्थकों के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन चंपाई किसी को टिकट नहीं दिला पाए। यहाँ तक कि शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी चंपाई के साथ ही थी, लेकिन उन्हें मनपसंद की जामा सीट नहीं मिली। बीजेपी ने सीता को जामताड़ा भेज दिया। बीजेपी ने चंपाई को एक एसेट से ज्यादा लायबिलिटी मानने लगे हैं। चंपाई जब आए थे तो बीजेपी को उम्मीद थी कि जेएमएम कुछ बड़े नेताओं को भी पूर्व मुख्यमंत्री तोड़ कर लाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन की सक्रियता की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। जेएमएम के एक भी बड़े नेता चंपाई के साथ बीजेपी में नहीं गए, उल्टे कोल्हान में बीजेपी के भीतर चंपाई की वजह से बड़ी टूट हो गई। बीजेपी के गणेश महली, लक्ष्मण टोडो, बास्को बेसरा, बारी मुर्मू, कुणाल शांडिगी जेएमएम में आ चुके हैं। गणेश महली को तो हेमंत ने चंपाई के खिलाफ मैदान में भी उतारा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान की 14 में से 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दलों को जीत मिली थी। एक सीट जमशेदपुर पूर्वी पर निर्दलीय सरयू सराय को जीत मिली थी। कोल्हान बेल्ट की सभी 14 सीटों पर बीजेपी हार गई। चंपाई को बीजेपी जेएमएम से इसीलिए लाई थी कि चंपाई के सहारे कोल्हान की अधिकांश सीटों पर कब्जा जमाया जाएगा, लेकिन अब चंपाई खुद ही फंसे दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी चंपाई से किनारा कर रही है और चंपाई की बेइज्जती से उनके समर्थक नाराज दिख रहे हैं। फिलहाल ये साफ हो गया है कि चंपाई सोरेन को अब बीजेपी पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी में है। उन्हें झारखंड के अंदर ही दूसरी कतार का नेता बना दिया गया है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि चंपाई को अपनी भूल का एहसास हो रहा है, लेकिन शायद अब देर हो चुकी है। हेमंत सोरेन ने अब चंपाई के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए हैं, क्योंकि जेएमएम को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि कोल्हान रीजन में वो चंपाई के बिना भी बेहद मजबूत स्थिति में है। उल्टा चंपाई की रणनीति के चलते कई दिग्गज नेता जेएमएम छोड़कर चले गए थे। वो चंपाई की पार्टी से जाने के बाद दोबारा से पार्टी में लौटने लगे हैं। तो आज हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों और स्पेशल रिपोर्ट को देखने के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।